नमस्कार दोस्तों, ये है सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने 18 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश यानी कि वाइट लाइट होती है जो, उसका वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन कौन सा रंग है विचलित होने वाला? तो इसमें सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला रंग है बैंगनी। जब हम किसी प्रिज्म से एक लाइट को निकालते हैं तो वो दूसरी साइड से कुछ इस तरह से निकलती है, तो विचलन पूछा यानी कि डाइवर्जन पूछा है, तो सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी कलर का। अब आपसे प्रश्न ये है दोस्तों कि आपको आंसर बताना है कि सबसे कम विचलन होने वाला कौन सा रंग है। तो इसी तरह से एक से दूसरा क्वेश्चन जुड़ता चला जाएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और आगे आने वाले इसी तरह के इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम कोई भी करंट अफेयर और अन्य क्वेश्चंस आपको पेश किए जाते रहेंगे। अगला प्रश्न नंबर आता है, प्रश्न नंबर 2, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या होता है? प्रशीतक है जो, यानी कि रेफ्रिजरेंट क्या है? तो ये एक फ्रीओन होता है। एक फ्रीओन है जो फ्रिज होते हैं, हमारे फ्रीजर्स होते हैं, उनमें कार्यरत काम करता है। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का सहायक बैक्टीरिया होता है जो, कौन सा है जो दूध से दही बनाने में काम करता है? तो उसका नाम है हमारा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस है जो दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। इसी तरह से हमारा आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि किस अंग के कार्य ना करने पर हमें डायलिसिस हो जाता है या डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी है, अगर किडनी का अंग कार्य ना करे तो हमें डायलिसिस हो जाता है। इसी तरह से हमारा है प्रश्न नंबर 5, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा प्रमस्तिष्क, यानी कि जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम हमारा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि राइफल चलाने पर लगने वाला जो झटका है वो किसकी संरक्षण का उदाहरण है या किस संरक्षण पर कार्य करता है? तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा हमारा रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण पर राइफल का जो झटका लगने का कारण है उस वजह से होता है। इसी तरह से अगला प्रश्न बन जाता है कि जो रॉकेट होता है ना, तो जो रॉकेट है उसका क्या कारण है, उसका जो विधि है उड़ने की, जो उसके कार्य करने की, वह किस संरक्षण पर कार्य करती है? तो आपको इस आंसर कमेंट में लिख के बताना है। तो ये आपके लिए इसी तरह से एक से दूसरे क्वेश्चन जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे, आप इनकी जानकारी रखें। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 7, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जीन, इस चीज़ को याद रखना है, जीन के बारे में बात की गई है और सर्वप्रथम की गई है, और इसके हैं हरगोविंद खुराना साहब हैं जिन्होंने जीन की संश्लेषण की सर्वप्रथम खोज की थी। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 8, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? ठीक है, और इसका जवाब बड़ा सुंदर सा अच्छा सा इसका जवाब है, वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग, वहाँ पर जितनी भी गैसें हैं उनका वर्ग माध्य मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक है। इस कारण से जैसे वाटर है, वाटर को अगर हम लेके जाएं तो उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा, है ना, और ज़मीन पर नहीं टिक पाएगा अच्छी तरह से। जब मानव भी वहाँ चंद्रमा पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ उड़े से रहते हैं, तो ये कारण है कि वहाँ की जलवायु नहीं पाई जाती, वायुमंडल नहीं पाया जाता। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 9, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग, ठीक है,
कोशिकीय शैवाल का उपयोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में खाद्य की पूर्ति के लिए। तो ये है क्लोरेला। क्लोरेला नाम का एक कोशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ओके, इसी तरह से अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है ना? नेचुरल रबड़ है, जो पॉलीमर है, जो किसका बहुलक है? तो यह है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। इसी तरह से आता है प्रश्न नंबर हमारा 11। द्रव्यों की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? चौथी अवस्था, ठीक है, और प्लाज्मा कहलाती है। इसी तरह से इन्हें 4 हिस्सों में बांटा गया है। द्रव्य मतलब मैटर, है ना? मैटर्स को 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो जिसमें हमारा पहला आ जाता है सॉलिड, ले लेते हैं, दूसरा गैस, ठीक है, और तीसरा हमारा लिक्विड यानी कि तरल। तो इस तरह से इन्हें बांटा गया है और द्रव्य की 4 अवस्थाएं होती हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 12। प्रत्यावर्ती धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा का मापन साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तप्त तार अमीटर यानी कि हॉट वायर एमीटर से प्रत्यावर्ती धारा को मापा जाता है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 13। प्रकाश तरंगें किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का कारण मिलता है, का प्रमाण मिलता है? जो हमारी प्रकाश तरंगें हैं उनके अनुप्रस्थ होने का कारण क्या है? किस चीज़ से पता लगता है कि ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं? तो इस प्रश्न का जवाब बड़ा ही अच्छा है, ध्रुवन। ध्रुवन की वजह से ये अनुप्रस्थ तरंगों का पता लगता है, ठीक है। प्रकाश तरंगों को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक तो अनुप्रस्थ तरंग है और एक दूसरी तरह की तरंग है। तो आपको उसका नाम बताना है। ये आपका याद करने के लिए और बुक खोल के देखने का एक सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा कि एक तो अनुप्रस्थ होती है और दूसरी क्या होती है, ठीक है, जिनकी वजह से प्रकाश की तरंगों को का ज्ञान किया जाता है। इसी तरह से ध्वनि का भी है। तो इसी तरह से अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रश्न नंबर 14। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? एक वृत्ताकार वलय है कोई, और तो उसका केंद्र कहाँ होगा? तो इसका वलय वृत्त के केंद्र पर होगा। वृत्त का जो इसका वृत्ताकार वलय होगा उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा जी होगा हमारा, वो कहाँ पर होगा? वृत्त यानी केंद्र पर। अगला प्रश्न आता है हमारा कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का जो पीएच मान है 7.4 पीएच मान। पीएच मान की जो वैल्यू है इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, 1 से 7 तक, फिर दोबारा 7 से 14 तक। इसे इस तरह से बांटा गया है। 7 है ये न्यूट्रल है ना, ये हमारा न्यूट्रल है यानी कि वाटर, ये वाटर है हमारा। इसी के साथ जैसे इन्होंने रक्त का पूछा है तो 7.4, और इसी तरह से आपको बताना है कि पसीने का क्या होता है, क्योंकि दोनों का आसपास ही है या फिर सेम भी हो सकता है। ये आपको देख कर बताना है, अपनी बुक्स में देखना है और इसकी स्टडी करनी है कि रक्त के साथ साथ ये पसीना होता है जो हमारा, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। और इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न आता है, कार्बन डेटिंग विधि है उससे आयु निर्धारित कर किसकी आयु निर्धारित की जाती है? तो इससे हम जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु निर्धारित करते हैं। जैसे कि डायनासोर एक जीवाश्म था, है ना, एक जीव का बचा हुआ अंश था। तो उनके जो हड्डियां हैं या फिर उनका जो कंकाल है उसका हम पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना है। कोई पेड़ है ना, कोई जीव पहले दबा हुआ है ज़मीन में, तो उनके कार्यकाल का पता लगाया जा सकता है। ये एक ऐसी विधि है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 17।
अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा विशेष अंग प्रभावित होता है? शराब अधिक पीने से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है हमारा लीवर, और लीवर ही हमारी पाचन क्रिया का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर लीवर ठीक है तो पेट ठीक है। इसी तरह से हमारा आता है प्रश्न नंबर 18। शरीर में रक्त बैंक का कौन सा अंग काम करता है? ठीक है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो प्लीन यानी स्प्लीन है, इसे फेमेंट भी बोलते हैं और हिंदी में स्प्लीहा भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे आज के टॉप 18 क्वेश्चंस पूरे होते हैं, और नेक्स्ट आगे हम आते ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। और ये केवल 18 क्वेश्चंस नहीं थे, ये कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन इसमें हो गए, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन जुड़े हुए थे। लास्ट का क्वेश्चन ही देख लें, तो इसमें पूछा गया है रक्त बैंक का कौन सा अंग है, ठीक है, तो स्प्लीन पूछा गया है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस बनते रहते हैं और एक से दूसरा क्वेश्चन जुड़ा होता है। इस क्वेश्चन में आपको और एक क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है कि शुद्ध जल को ले जाने वाली और अशुद्ध जल को ले जाने वाली जो हमारी नसें हैं उनके नाम बताने हैं, ठीक है। आपको उन दोनों नसों के नाम बताने हैं जिससे शुद्ध जल और अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है।